नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे 365 डे चैलेंज के 9वें ब्लॉग में। तो कल हमने साइबर कैफ़े कैसे शुरू करें, साइबर कैफ़े शुरू करने में कितना बजट लगेगा, क्या क्या सामान लगेगा, डिवाइस और मशीन क्या क्या लेना होगा इसे शुरू करने के लिए, क्या क्या सर्विसेज साइबर कैफ़े में प्रोवाइड की जाती हैं, ये सभी पर बात किए थे। आप अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिर हमारे कुछ दोस्तों का कमेंट और मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि भैया सीएससी का लाइसेंस कैसे लेना है, आयुष्मान कार्ड कैसे बनाया जाता है, आयुष्मान कार्ड घर बैठे कैसे बना सकते हैं, कस्टमर कैसे बना सकते हैं। ये सब कुछ सवाल आए थे मेरे पास, कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे। तो फिर क्या लग गए हम आपके समस्या का समाधान करने और बना दिए एक वीडियो सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड के लिए। तो आज हम बात करेंगे घर बैठे आप अपना या किसी कस्टमर का आयुष्मान कार्ड कैसे बना पाएंगे। दो तरीके से, पहला आप गूगल क्रोम की मदद से और दूसरा आप मोबाइल ऐप की मदद से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने शेरा भाई और गब्बर भाई को करा देते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे। तो आयुष्मान कार्ड आपको अपने मोबाइल से बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद आपको सर्च करना है आयुष्मान ऐप। आयुष्मान ऐप सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपके पास आयुष्मान ऐप करके ऐसा ऐप देखने को मिलेगा, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। हमने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो हमें ओपन शो कर रहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले हम कुछ आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह क्या है, इसके इसके क्या लाभ हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ हम बातें कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बनाया जाता है। इसको वही लोग आवेदन कर सकते, वही लोग बना सकते हैं जो सबसे पहले 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनका आयुष्मान कार्ड सभी का बन जाएगा। वो सभी लोग पात्र हैं जो 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो चुके हैं। फिर आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के जो भी फैमिली बिलोंग करते हैं वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। उन सभी का नाम आपका आयुष्मान कार्ड में रहने वाला है। फिर आपका जो भी लेबर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो भी ये ऐसे बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो सभी लोग आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और जिनके पास राशन कार्ड है, BPL कार्ड है, ये सब कार्ड है, ये सब कार्ड यूज कर रहे हैं, ये सब कार्ड का लाभ लेते हैं, उन लोग का ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। इनके अलावा, इसके अलावा और किन्हीं का नहीं बनेगा। जिनका आ- आमदनी अच्छा है, जो अच्छा कमा रहे हैं, उन लोगों का नहीं बनेगा। जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, BPL कार्ड बना हुआ है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो लेबर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, प्राइवेट जॉब ये सब करते हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए। तो अब हम इसका कुछ लाभ जान लेते हैं, इसका क्या क्या लाभ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें आपका प्रति परिवार, प्रति घर के सदस्य, हर एक घर के सदस्य को 5 लाख का हेल्थ केयर कवर है। हेल्थ केयर कवर यानी आपको किसी भी तरह का बीमारी होने पर, किसी भी तरह का दिक्कत होने पर, परेशानी होने पर, बीमारी से संबंधित आपको प्रधानमंत्री द्वारा 5 लाख का मदद किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2018 में शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य से 50 करोड़ लाभार्थियों को पूरा करना है। यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 5 लाख का हेल्थ कवर प्रदान करता है। हेल्थ कवर मुफ्त है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार 60-40 रेशियो में अनुमानित प्रीमियम का भुगतान करती है। इसमें आपको बालिका, महिला और सीनियर सिटीजन के लिए
विशेष ध्यान दी जाती है, सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है। इसमें आपका सेकेंडरी और टर्शियरी केयर शामिल है, जिसमें आपका अ, जिसमें आपका उन लोगों का कार्डियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेकेंडरी हेल्थ केयर लाभ प्रदान होती है। इसके अलावा कैंसर, कार्डियक सर्जरी और अन्य के लिए एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर किया जाता है। इसमें आपको पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर किया जाता है। पीएमजेएवाई पहले से मौजूद बीमारियों को कवर करता है और अधिकांश अन्य बीमा कवर के विपरीत सभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में अनिवार्य इलाज करता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को मेडिकल केयर की आवश्यकता है उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है। उनको कैशलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसमें आपको आउट ऑफ पॉकेट खर्च में पर्याप्त कमी मिलती है, मतलब इसमें आपको खुद के पैकेट से बहुत कम खर्च करने को मिलती है। सब आपका गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट आपका मदद करती है। इसका उद्देश्य है आपको स्वास्थ्य बीमा नेटवर्क को व्यापक बनाना, एक्टिव बनाना। सभी आपका जो भी आपका बीमारी से रिलेटेड आपका वर्क है वो सब ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करना, सब आपका उसको एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना। तो अब हम बात करते हैं इसे अपने फ़ोन से कैसे बना सकते हैं। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दें, आयुष्मान कार्ड वही लोग बना सकते हैं जिनका राशन कार्ड में नाम होगा, जो पहले से आभा कार्ड बनाए हुए होंगे। आभा कार्ड हेल्थ कार्ड जो कि आपका आयुष्मान कार्ड से पहले आया था, जिसमें आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट कराते इलाज करवाते हैं उनका सारा रिकॉर्ड अब इसमें रहते हैं। ये सब रहेगा आपके पास, तभी आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि आयुष्मान ऐप हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल भी कर लिया। तो अब ओपन करने का बटन शो कर रहा है, तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कैप्चा बोलेगा, मोबाइल नंबर बोलेगा डालने के लिए, जो कि आप डालिएगा। डालने के बाद आपको फिर ऑथेंटिकेशन का शो करेगा। देखिए हम आपको बताते हैं। पहले आपको कैप्चा डाल लेना है, फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल लेना है। ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे लॉग इन एज बेनिफिशियरी ऑपरेटर बोल रहे हैं। बेनिफिशियरी वो लोग हुए, कोई भी आदमी, कोई भी नॉर्मल आदमी इसमें लॉग इन कर सकता है। ऑपरेटर वो हुए जो आपका साइबर कैफे चलाते हैं, जो सीएससी चलाते हैं, वो हुए ऑपरेटर। जैसे हम हैं कैफे चलाते हैं तो मेरे पास सीएससी का मेन आईडी है, तो हमें ऑपरेटर आईडी मिला हुआ है आयुष्मान कार्ड का, तो हम ऑपरेटर से भी लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल आदमी है तो आप बेनिफिशियरी से सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आप आएंगे फिर आप क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऑप्शन पे, वेरीफाई के बटन पे। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन मोड आपसे मांगेगा। ऑथेंटिकेशन मोड, अब ऑथेंटिकेशन मोड क्या है तो देखिए। ऑथेंटिकेशन मोड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: आधार फिंगरप्रिंट, आधार आईरिस, आधार ओटीपी। ऑथेंटिकेशन मोड का मतलब हुआ कि आप इसमें लॉगिन कैसे करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट से, आईरिस से, ओटीपी से। फिंगरप्रिंट के लिए आपको स्पेशल आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए होगा, जो कि आपके पास नहीं होगा, सिर्फ आपको साइबर कैफे में देखने को मिलेगा। आधार आईरिस के लिए भी आपको स्पेशल डिवाइस चाहिए होगा, जो कि वो भी आपके पास नहीं होगा। आधार ओटीपी आपके पास होगा, जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, वो आप ओटीपी डाल के आप यूज कर सकते हैं। तो आधार ओटीपी हम क्लिक करेंगे, आधार ओटीपी पे। आधार ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर एक मैसेज आएगा। मैसेज में आपका एक नंबर देखने को मिलेगा ओटीपी, जो कि आपको डाल देना है ओटीपी वाले सेक्शन में। ओटीपी वाले सेक्शन में डाल देने के बाद आप फिर कैप्चा को फिल कर दीजिएगा। कैप्चा को फिल कर दिए तो अब आ जाइए लॉगिन बटन पे। कैप्चा को फिल कर देने के बाद अब लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है, तो आप आयुष्मान कार्ड के पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, मोबाइल ऐप पे लॉगिन हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट का पहले कुछ दिखेगा, दिखने के बाद कुछ ऐसा आपको शो करेगा, जो कि आपका ओपन होगा तो कुछ ऐसा आपको शो करेगा। जैसा आपको दिखेगा स्कीम, स्टेट, सब स्कीम, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो आपको एक एक करके सब फिल करना। कैसे फिल करना देखिए बताते हैं। स्कीम सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्कीम में चूज करना है। स्कीम में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा, 3-4 चीज: स्माइल, पीएमजेएवाई, पीएम केयर्स। तो आपको पीएमजेएवाई सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर आ जाना है स्टेट पे। स्टेट में आपका जो भी स्टेट होगा वो चूज कर लेना है। तो हमारा बिहार है तो हम बिहार चूज कर लिए। चूज करने के बाद फिर आ जाना है सब स्कीम में। अब सब स्कीम क्या है तो देखिए। सब स्कीम में आपका 3 शो करेगा, 3-4 आपको शो करेगा। इसमें भी AWW, AWS, एक है फिर BOCW, एक है PMJAY।
तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि आप PMJAY चूज करके भी आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और BOCW चूज करके भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बनेगा कोई एक से ही। अगर मान के चलिए कि आप PMJAY से आप बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें अगर आपका नाम शो कर देता है तो आप PMJAY से ही बनाएंगे। अगर आपका मान के चलिए अगर आपका नाम नहीं शो किया, जैसे कि मेरा नाम नहीं शो किया था, हमने आयुष्मान कार्ड जब मैंने देखा, जब शुरू किया था देखना आयुष्मान कार्ड में अपना नाम, तो मुझे मेरा नाम नहीं शो किया था। तो सबसे पहले हमने बनाया था, मेरा राशन कार्ड नाम था, तो सबसे पहले हमने बनाया था आपका हेल्थ कार्ड, आभा कार्ड बन गया था। फिर हमने PMJAY पे चेक किया, जो कुछ भी, तो नाम नहीं शो कर रहा था। फिर हमने BOCW पे जाके चेक किया, BOCW पे, तो BOCW पे मेरा नाम देखने को मिल गया। BOCW में मेरा आयुष्मान कार्ड का नाम शो कर गया, मेरे फैमिली का भी नाम शो कर गया। तो हम BOCW से बनाए थे। आपका जिसमें शो करे PMJAY में, तो PMJAY से ही बना लीजिएगा। तो फिर आप देखिए PMJAY सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए सर्च बाय का ऑप्शन आता है। अब सर्च बाय क्या है, तो देखिए सर्च बाय में आपको सर्च बाय में 3 ऑप्शन मिलेंगे, फैमिली आईडी, आधार नंबर और PMJAY आईडी। तो आपको फैमिली आईडी, आधार नंबर और PMJAY आईडी में आपको इसमें भी कोई तीनों में से कोई एक चीज चूज करना है। जो कि अगर आपको फैमिली आईडी पता है, अगर आप पहले किसी का आयुष्मान कार्ड अपने फैमिली में बना चुके हैं, तो उसमें आपका फैमिली आईडी लिखा रहता है, PMJAY आईडी लिखा रहता है। अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना सिंपली आधार नंबर डाल के काम चला सकते हैं। तो अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर आगे आपको डालना होगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट बटन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट है, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो मैं पटना चूज कर लिया। पटना को चूज कर लेने के बाद अब आ जाना है आधार नंबर सेक्शन में। आधार नंबर सेक्शन में अपना आधार नंबर आप डाल दीजिएगा, जो टाइप हेयर का दिख रहा है। फिर आप अपना कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है NG6WGR, ठीक है। तो देखिए अ, हमने अपना आधार नंबर और कैप्चा दोनों डालकर आगे प्रोसीड किया। देखिए आधार नंबर डाल दिया, कैप्चा कोड भी डाल दिया है। डाल देने के बाद आप देखिए सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा। सर्च बटन जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद देखिएगा क्या कि आपको आपके फैमिली में जिनका भी नाम होगा, जितने लोगों का आयुष्मान कार्ड में नाम होगा, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। तो मेरा जो भी फैमिली है, मेरा सबका नाम शो कर दिया। सबसे ऊपर मेरा नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, विवेक कुमार, जो कि मेरा डाउनलोड कार्ड आपको दिखा रहा है। तो मेरा बना हुआ है, तो अभी आपको डाउनलोड कार्ड दिखा रहा है। लेकिन हाँ, आप लोग को बनाना है तो बनाने के लिए बताना पड़ेगा कैसे कैसे प्रोसेस है, जो कुछ भी। तो आगे देखिए, मेरा तो बना हुआ, तो डाउनलोड कार्ड पे शो कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे 2 नाम, सोनी कुमारी, संजीत कुमार। तो और देख रहे हैं, साथ में आप ये भी देखिए कि जो आप लास्ट में देख रहे होंगे, सोनी कुमारी का पेंडिंग दिखा रहा है और संजीत कुमार का डू EKYC दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो सोनी कुमारी जी हैं, उनका पेंडिंग दिखा रहा है। तो पेंडिंग कहने का मतलब है कि इन्होंने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से, सर्वर स्लो होने की वजह से, सर्वर बिजी होने की वजह से, सर्वर पे हैवी लोड होने की वजह से इनका जो वेरिफिकेशन वो पेंडिंग में चला गया, जो कि आपका हफ्ता दिन से 15 दिन का समय लगता है। वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड। उससे कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा वेट करना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है। और संजीत जी का आप देख रहे होंगे कि डू EKYC दिखा रहा है। डू EKYC का मतलब इन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है। इनको अभी आयुष्मान कार्ड अप्लाई न्यू करना है, ठीक है। तो नए अप्लाई करने के लिए डू EKYC का ऑप्शन दिखाएगा, और जिनका पेंडिंग, वो पेंडिंग दिखाएगा, और जिनका कंप्लीट हो चुका उनका डाउनलोड कार्ड का दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं संजीत जी पर। संजीत जी का करना डू EKYC, तो डू EKYC बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद आप देखेंगे कुछ प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट टाइप का ऑप्शन देखने को हमको मिलेगा, मतलब पॉपअप देखने को मिलेगा, जो कि हमको वेट करना है। फिर देखिए, फिर कुछ इस तरह का आपको खुल जाएगा, आपका स्क्रीन कुछ देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, शो करेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि कितने लोगों का आपका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना, उन सभी का नाम शो करेगा। सभी का बोलेगा बारी बारी से बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप जिनका बनाने जा रहे हैं, जिनका आपको बनाना है, उनका सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले संजीत जी का बनाने जा रहे हैं, तो संजीत कुमार को हम चूज कर लिए हैं। चूज करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे आइएगा, तो देखिए आप क्या
ये संजीत कुमार है, फिर उनका कुछ डिटेल्स शो करेगा, जैसे उनका आधार नंबर, फैमिली आईडी, उनका मोबाइल नंबर, मेंबर आईडी, ये सब कुछ शो करेगा। तो शो करेगा तो आपको क्या करना है, उस फिर नीचे आना है। नीचे आएगा तो आप देखिएगा ई केवाईसी का शो करेगा, ई केवाईसी का बटन आपको देखने को मिलेगा। ई केवाईसी करने के लिए आपको बोला जाएगा, जिससे आपको दिखेंगे 4 ऑप्शन: आधार ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन। अब एक एक करके हम सब आपको बारी बारी समझा दे रहे हैं। आधार ओटीपी आपका तभी काम करेगा जब आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, आपके पास वो मोबाइल नंबर अवेलेबल है, मोबाइल मौजूद है, जिससे आप जो आप अपने आधार कार्ड में दिए हैं जो नंबर, तो उस पे ओटीपी आएगा। तो आपको ये ओटीपी डालना होगा। अगर आपका आधार कार्ड में जो नंबर दिए थे वो बंद हो चुका है, वो नहीं है आपके पास, तो फिर आपका आधार ओटीपी वर्क नहीं करेगा। फिर आते हैं फिंगरप्रिंट पर। तो फिंगरप्रिंट के लिए आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस होना जरूरी है, जो कि आपके पास नहीं होगा, सिर्फ साइबर कैफे में ही रहता है। जो कुछ भी आसपास के आपके जन सेवा केंद्र पे, सीएससी सेंटर पे, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। आइरिस स्कैन भी आपके पास नहीं होगा, वो भी आपका साइबर कैफे में देखने को मिलते हैं, जन सेवा केंद्र में देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं फेस ऑथेंटिकेशन। तो फेस ऑथेंटिकेशन आप मोबाइल से कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आधार ओटीपी नहीं तो फेस ऑथेंटिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसे हम बताते हैं। तो फेस ऑथेंटिकेशन यूज करने के सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आ जाने के बाद आपको आधार आरडी फेस सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आधार फेस आरडी करके एक ऐप देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपका आधार कार्ड का ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल आईडी है, जो कि आपको आधार कार्ड से रिलेटेड वर्क में काम देता है। तो आधार फेस आरडी आपको डाउनलोड कर लेना। हमने इसे भी डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आपको इंस्टॉल दिख रहा होगा, इंस्टॉल, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपका फेस ऑथेंटिकेशन वर्क होगा। तो जब आप इसे यूज करेंगे, जब आप फेस ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, तो कुछ इस तरह से आपका फेस स्कैन होगा। फेस आप फेस डालिएगा, आप क्या बोलते हैं, फेस आप स्कैन कीजिएगा, तो आप आँख को खोल बंद कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कैन ले लेगा। आपको सिर्फ फेस को ही कैमरा में दिखाना होगा, तो आपका फेस स्कैन ले लेगा आपका आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड के फोटो से। फिर आ जाते हैं, हमको मेरा नंबर आधार कार्ड से लिंक है, जो भी, तो हम क्या करते हैं, आधार ओटीपी पे बटन पे क्लिक कर लेते हैं, आधार ओटीपी चूज कर लेते हैं। चूज कर लेने के बाद फिर हम आ जाते हैं नीचे, तो देखिएगा वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद फिर आता है कंसेंट, जिसको हमें करना होता है एक्सेप्ट, जो कि बिना एक्सेप्ट करने आगे नहीं बढ़ेगा। उसको एक्सेप्ट करना होगा, जो कि आपका कंसेंट ये रहता है कि आधार कार्ड के ऑफिशियल को आप परमिशन दे रहे हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स वो करने के लिए, फेच करने के लिए, निकालने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए। तो ऐसे कुछ कंसेंट हो, जिसे आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। फिर आगे लॉग बटन पे क्लिक करने होते हैं। तो क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिएगा आपके पास 2 ओटीपी आएगा, एक बेनिफिशियरी आधार ओटीपी आएगा और एक ऑपरेटर मोबाइल ओटीपी आएगा। तो बेनिफिशियरी आधार ओटीपी में क्या करना है, ऑपरेटर मोबाइल ओटीपी क्या करना है, ये हम बताते हैं। बेनिफिशियरी आधार ओटीपी आपको, जिनका आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, उन पर ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पे सही सही फिल करने, सही सही डालने हैं। और ऑपरेटर मोबाइल ओटीपी क्या हुआ, जो भी लोग अपने मोबाइल से, जो भी आदमी अपने मोबाइल से आयुष्मान कार्ड जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं, उनके नंबर पे भी एक ओटीपी आएगा। जैसे कि हम एक कस्टमर का आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे नंबर पे भी एक ओटीपी आया, तो हम फिल कर दिए 438106। और जो कस्टमर का हम अप्लाई कर रहे हैं, उनके उनके मोबाइल नंबर पे एक आधार कार्ड से लिंक, आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है, वो उसी पर एक ओटीपी आता है, जो कि हमें यहाँ डालना होगा। डाल देने के बाद आगे हम बताते हैं। तो इसके आगे आपको फिर अपना एक लाइव फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। फिर आपको अपना कास्ट कैटेगरी डाल देना होगा, जो कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी हो, वो चूज करके अपना आप डाल दीजिएगा। फिर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। फिर आपको रिलेशन विद फैमिली हेड, जो आप अपने घर के हेड से आपका रिलेशन है, सन, डॉटर, फादर, मदर, सेल्फ, जो भी हो, वो डाल दीजिएगा। फिर आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, बिहार, यूपी, दिल्ली, जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। डाल देना, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। जैसे बिहार, हम पटना के हैं, तो हम अपना पटना चूज कर लेंगे, पटना डाल देंगे, पटना का जिनका भी बनेगा तो। और फिर अपना शहरी यानी ग्रामीण, शहरी
यानी आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते तो अर्बन डाल दीजिएगा, या ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आप रूरल डाल दीजिएगा। फिर सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना। पटना नगर निगम में है आप कहाँ पे हैं, फुलवाड़ी में है, आप पुनपुन साइड में है, जहाँ भी है वो आप चूज कर लेना है। पटना नगर निगम तो पटना नगर निगम डाल देंगे। फिर अपना वार्ड नंबर फाइनली चूज कर आपका जो भी वार्ड नंबर है वो आपको डाल देना है। फिर ये सब डाल देने के बाद आपको फाइनल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका आयुष्मान कार्ड जनरेट हो जाएगा और आपको KYC इज कम्प्लीटेड, प्लीज डाउनलोड योर आयुष्मान कार्ड का नोटिफिकेशन या पॉपअप शो करेगा, जो कि फिर आप दोबारा आयुष्मान ऐप को ओपन करके फिर से नॉर्मल बेसिक डिटेल्स डालकर और अपना आधार नंबर डालकर आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आधार OTP से। कभी कभी क्या होता है, हम सारे डिटेल्स अच्छे से फिल कर देते हैं, डाल देते हैं, फोटो भी अच्छे से अपलोड कर देते हैं, साफ फोटो भी अपलोड कर देते हैं, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर देते हैं, फिर भी लास्ट में पेंडिंग में चला जाता है। तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है, कुछ दिन का वेट करना है। वेरिफिकेशन में 1 हफ्ता से आपको ज़्यादा 15 दिन का समय लगेगा। फिर आप देखेंगे आपका आयुष्मान कार्ड जनरेट हो चुका होगा, आपका आयुष्मान कार्ड बन चुका होगा। ये आपका नॉर्मली सर्वर डाउन की वजह से होता है, सर्वर पर हैवी लोड होने की वजह से होता है, जिससे आपको घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना है, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। मैंने आयुष्मान कार्ड पटना में कई अलग अलग वार्ड में जाकर भी निःशुल्क बनाया, जो कि हमें ऊपर से ऑर्डर थे, CSC हेड सर से, CSC MO सर से और पटना के DM सर से, जिससे हमें कई नए नए लोगों से जान पहचान हुई, बात विचार हुई और हमें अच्छा भी लगा। तो आशा करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे आयुष्मान कार्ड कैसे बना है अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे हमें हौसला मिलता है कुछ नया नया करने का, कुछ नया नया बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू सून।